Hey guys, first of all, happy Tilchot to all mommies and welcome back to the channel. Hope आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे. हम लोग भी ठीक हैं. And now time to around 9:30 a.m. in the morning. मैं आ गई हूँ टेरेस पे सूरज भगवान जी को जल अर्पित करने. सो अब जाऊँगी नीचे एंड पूजा वगैरह सारी स्टार्ट करूँगी. सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद. सो गाइस आ गई हूँ मैं अपने घर के मंदिर में एंड सूरज भगवान को जल अर्पित करने के बाद मैं अपनी तुलसी माता में जल अर्पित करती हूँ. एंड फिर उनके उसके बाद मैंने घर के मंदिर में जो भी देवी देवताओं की स्थापना कर रखी है उनकी मैं श्रद्धापूर्वक पूजा करती हूँ. सो अभी मॉर्निंग पूजा तो मैं रेगुलर जैसे करती हूँ वैसे ही करूँगी. एंड शाम को हम लोग फिर गणेश जी की और शंकर परिवार की स्पेशल पूजा करेंगे जैसा मुझे मम्मी लोगों ने बताया है, जैसा मैं उन्होंने हम लोगों को समझाया है. बस उन्हीं को फॉलो करते हुए सारे विधि विधान से मैं शाम को पूजा करूँगी. एंड फिर जब चंद्रदेव आएंगे तो फिर उनको अर्घ देंगे. अर्घ देने के बाद फिर हम लोग अपना फास्ट खोलेंगे. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तिल चौथ है. कई जगह संकट चौथ भी कहते हैं, इसे माही चौथ भी कहते हैं. सो संकट चौथ इसे इसीलिए कहते हैं कि आज के दिन हर माँ अपनी संतान अपने बच्चे के लिए शंकर जी से, गौरा माता से, गणेश भगवान से और चंद्रदेव से प्रार्थना करती है कि हमारी संतान पे आने वाले सारे संकट को वो हर ले और उन्हें स्वस्थ जीवन और सद्बुद्धि दे. सो गाइज़ बस इसी कामना के साथ मैंने भी आज तिल चौथ का व्रत रखा है और गणेश भगवान माता गौरा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो. बस यही आशा करती हूँ. सो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मॉर्निंग की पूजा भी हो गई है, मैंने अच्छे से की है. और वही है जो मैं हमेशा पूजा के बाद माता रानी से सिंदूर लेती हूँ. तो वही पूजा के बाद सिंदूर ले रही हूँ. एंड भोग प्रसाद भी मैं आज का भोग प्रसाद जो भी मैंने लगाया था वो भी माता रानी और भगवान के पास से लेके फिर लव कुश को और सोनू को देती हूँ क्योंकि मेरा आज फास्ट है निर्जला. तो अभी मैं कुछ भी नहीं लूँगी. देखते हैं, कहते तो है निर्जला, बट अगर रह पाई ना तो ठीक है, नहीं रह पाई तो फिर दूध चाय कुछ पी लूँगी. सो गाइस मिलती हूँ फिर.
सो गाइस, शाम का समय है और टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 टू 8। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी शाम की पूजा करने। बस देवताओं को, भगवान को मैं जल से स्नान करा रही हूँ, फिर पंचामृत स्नान करा रही हूँ, एंड फिर अगेन जल से स्नान कराऊंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लेट में क्या है। सो बता देना चाहती हूँ कि हमारे विंध्य में आज के दिन तिल के पहाड़ की पूजा होती है। सो यहाँ मैंने तिल का पहाड़ ही बनाया है। कच्चे तिल, गुड़ और घी को मिक्स करके ये पहाड़ बनाया है और अभी उनकी पूजा करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने गणेश जी की मूर्ति रखी है पूजा के लिए, बट यहाँ पे शंकर परिवार के विग्रह की पूजा की जाती है, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे गणेश जी की ही प्रतिमा रख ली है, उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। और आज का मेन प्रसाद होता है तिल का लड्डू। सो बस मैंने यहाँ पे भोग प्रसाद के लिए तिल का लड्डू बनाया है, शकरकंद बनाया है, हलवा बनाया है, खीर तो सॉरी मैं नहीं बना पाई, क्योंकि आपको तो पता है लव कुश बहुत परेशान करते, इतना हो गया ना मेरे लिए वही बहुत था। सो बस मैंने खीर तो नहीं बनाई है, बट खीर की जगह मैंने सफ़ेद मिठाई मंगा ली है। मतलब भोग में सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। सो बस मैंने मिठाई मंगा ली है सफ़ेद कलर की, और अब बस यही पूजा कर रही हूँ मैं। रोली, चंदन वगैरह भगवान को लगा रही हूँ, पुष्प मैंने अर्पण किए हैं। और हाँ, आज बता देना चाहती हूँ कि आज के दिन हम लोग जो अक्षत यूज़ करते हैं चावल का, वो हमें आज के दिन यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें ये काली तिल का ही यूज़ करना चाहिए अक्षत की जगह। सो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और आज के दिन ना हर माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, तो उनके लिए ना लड्डू बनाती है, तिल के लड्डू बनाती हैं, और वही लड्डू वो भगवान को अर्पण करती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, और वही भोग वाला लड्डू वो अपने बेटे को देती हैं, और बेटा वही प्रसाद ग्रहण करता है। इन केस अगर बेटा नहीं खा पाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उस लड्डू को गौ माता को खिला सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर अदर उस प्रसाद को नहीं लेता है। सो बस यहाँ पे इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सो गाइस, पूजा हो गई है पूरी, और मैं अब कथा करने जा रही हूँ। और यहाँ पे ये सोनू ना हवन के लिए कंडा भी रेडी करके ले आया है। सो इसको रख देती हूँ मैं साइड में, और पहले कथा करती हूँ और फिर उसके बाद मैं हवन करूँगी। सो गाइज़, अभी तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड अगर आपको कथा सुननी होगी सो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी कथा वाला। सो कथा कर लेते हैं गाइज़, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, पूजा हो गई है और कथा भी हो गई है। अब मैं हवन करने जा रही हूँ। हवन करने से पहले हवन पात्र को थोड़ा जल अर्पण करूँगी, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन से पूजा करूँगी, एंड फिर पुष्प अर्पण करूँगी। फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। सो हवन कर लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे।
सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गणेश जी की आरती की है, फिर भोलेनाथ की आरती की है। और अब कुछ मेरे पास सुहाग का सामान है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट और शीशा, कंघी, मेहंदी, ब्लाउज़ पीस। सो ये सारा कुछ मैं गौरा माँ को अर्पण करूँगी अपने सुहाग की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ। और बस इनका पानी उतारेंगे। पानी उतारने के लिए सबसे पहले अपनी साड़ी का पल्लू, साड़ी पहनी है तो साड़ी, दुपट्टा है तो दुपट्टा, उसका पल्लू लेंगे, कुछ तिली के कच्चे दाने रखेंगे, उसमें जल रखेंगे और फिर उसका जो भी हमने वहाँ पे चढ़ाया है उसका पानी उतारेंगे। और यहाँ पे मैंने हवन किया था, मैं उसका भी पानी उतार दूँगी। सो गाइस, इसी तरह मेरी पूजा पूरी हो गई है। सो बस अब वेट कर रहे हैं कि चंद्रदेव बाहर आए और सो गाइज़, यहाँ पे लव कुश भी आ गए हैं और बस मैं लव कुश को अभी तिलक करूँगी और तिलक के बाद प्रसाद दूँगी। प्रसाद को बहुत मानते हैं। सो बस प्रसाद दूँगी और बता दूँ कि अभी चंद्रदेव उदय नहीं हुए हैं, तो बस जस्ट मैं यहीं पे बैठी रहूँ, क्योंकि पूजा हो जाती है ना, तो फिर लगता है ना कि जल्दी से चंद्रदेव आ जाए, अर्घ दे दें और फिर अपना फलाहार वगैरह जो भी करना है वो करें। सो बस टाइम पास कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ हाँ, जय जय कर लो, जय जय। आप भी करो बच्चा, छोटू जय जय लव। जय जय करो, हाँ, जय जय करो। जय जय करो। चलो लो अच्छा ले लो प्रसाद लो आप भी लो। प्रसाद प्रसाद, जय जय कर लो। कुशु जय जय करो बच्चा, जय जय। जय 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 करो। नेहा जाइए, अर्घ दीजिए। आग। सो गाइस, फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, चंद्रदेव उदय हो गए हैं। सो चलिए फटाफट अर्घ दे लेते हैं और पूजा आरती कर लेते हैं चंद्रदेव की, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, यहाँ पे मैं चंद्रदेव को अर्घ दे रही हूँ और रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन से पूजा करूँगी, आरती करूँगी एंड इसके बाद जा रही हूँ कि नीचे जाऊँगी, कुछ पानी वगैरह पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।